नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली। आज हम लोग पढ़े 4.1 चैप्टर का नाम होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, ये चैप्टर नंबर 4 है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। प्रश्नावली 4.1 को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरणों को हल करने से पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण के डिफिनीशन को समझते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर लिखा है उस समीकरणों को उस समीकरण को कहते हैं जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त किया जाता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ a b और c वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? लगातार गिनती संख्याओं क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, या गिनती संख्याओं को या माइनस हो या प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। और a b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए तथा दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसी को दो चर रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है 2x, जैसे एग्जाम्पल है 2x प्लस 4y प्लस 10 है, तो नियम क्या करेगा? उस समीकरण को कहते हैं जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। इस तरह से लिखा हुआ है। ये जो चीज़ उसको लिख दें। ए क्या मेरा होगा 2, ए क्या होगा 2, ए मेरा क्या होगा 2 हो गया। ठीक है, बी क्या होगा? यहाँ पे बी बराबर मेरा क्या होगा? बी बराबर कितना? 4 होगा। और सी क्या मेरा होगा? सी मेरा 10 हो गया, 10। अब देखिए यहाँ पे बी के ए बी सी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब नंबर। वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इंग्लिश क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा होता है? लगातार गिनती की संख्याओं को, इसको जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से, या -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इस तरह से, या शून्य भी हो सकता है। तो इस सबको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो क्या मेरा वास्तविक संख्या ए मेरा 2 क्या है? वास्तविक संख्या है। 4 क्या है? 2 वास्तविक संख्या है। 10 क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे नंबर 1 ए बी सी हो गया। दूसरा, ए और बी का दोनों का शून्य नहीं होना चाहिए। ए और बी का मान जो है, ए और बी का मान जो शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो शून्य नहीं है, अंक है दिया हुआ यहाँ पे, तो अंक नहीं होना चाहिए, अंक होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं है, अंक है मेरा। ठीक, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हम पूरा नियम को देख लें। सबसे पहले क्या कहना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा है, ए बी और सी, ए बी सी का मान क्या होना चाहिए? रियल नंबर बता दीजिए रियल नंबर क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ए और बी का मान शून्य नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लिखते हैं यहाँ पे कि 7x प्लस 12y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हम आते हैं दोस्तों कि दो चर वाला रैखिक समीकरण और एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे क्या बोलते हैं। तो इसको हम साफ मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, किस तरह से पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिए 7x प्लस 12y प्लस 24 बराबर 0। तो ये मेरा क्या होगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। हम सबसे पहले समझेंगे चर किसे बोलते हैं। चर और अचर। चर जो एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड, और अचर लगातार गिनती संख्या को बोलते हैं। जैसे गिनती संख्या क्या है? अचर है, 1 2 3, ये सब का कांस्टेंट है। चर किसे बोलते हैं? वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो एक्स वाई जेड है, इसका मान हमेशा बदल सकता है। जैसे कि कभी एक्स, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पहले यहाँ पे 7x था, यहाँ पर 2x हो गया। लेकिन एक्स क्या है? वेरिएबल, इसका मान क्या बदलते रहेगा। ये क्या कांस्टेंट हो गया, अंक है तो कांस्टेंट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। जिसका मान हमेशा बदलते रहेगा उसको बोलेंगे चर। जिसका मान हमेशा सेम रहेगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट, यानी अचर बोलेंगे। ठीक है, अचर बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे साथ क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे अचर, इसको बोलेंगे अचर बोलेंगे। एक्स क्या है? चर है, चर। यहाँ 12 क्या है? अचर है। यहाँ वाई क्या है? कांस्टेंट है, यानी चर है, वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये तो कुछ ये कांस्टेंट है, इसे क्या? अचर है, अचर। ये बदल नहीं सकता, ये सेम के 24 ही रहेगा। ठीक है, अब हम दोस्तों समझते हैं कि ये मेरा दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है।
तो हम जानते हैं जैसे यहाँ पर लिख दें 7x प्लस 12y, उसी को फिर लिखते हैं 24 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे है, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्यों नहीं है। एक चर वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों नहीं है। दो चर वाला रैखिक समीकरण इसलिए दोस्तों कि यहाँ पे जो चर का जो वैल्यू एक x है एक y है, तो ये दो चर रैखिक समीकरण हुआ। हम जानते हैं दोस्तों ये चर किसे बोलते हैं, यानी लगातार ABCD जो होता है ABCD, यानी ABCD होता है x y z स्तर पर ABCD जो होता है उसको बोले चर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे दूसरा क्या y है, तो ये क्या हुआ, ये दो चर रैखिक समीकरण हो गया। यानी एक पद यहाँ पे एक x है एक y है, x है एक y है, तो ये क्या हुआ, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, रैखिक समीकरण हो गया। हम एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं इसी को लिखते हैं 7x 12y का हटा कर लिखते हैं x लिख देते हैं प्लस 24 लिख दिए और 12 शून्य लिख दिए। सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहे हैं, यहाँ पे y था यहाँ पे x कर दिए, जैसे यहाँ पे y था यहाँ पे x कर दिए। तो क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसे, यहाँ पे देखिए x जो है एक ही है, दोनों में x है, तो एक ही चर है, y तो है नहीं, z है नहीं, और ABCD में कोई अंक है नहीं, सिर्फ एक ही x है। यानी दो भले ही दो जगह x भले ही है, लेकिन एक ही अंक है, एक ही क्या है, एक ही चर है। यानी एक x जो होता है एक x है, एक क्या चर है, वेरिएबल है। तो एक यही सिर्फ क्या है, एक चर है, तो एक ही चर है यहाँ, इसमें क्या एक ही चर है, x और x में क्या एक ही चर है, इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। और आपको एग्जाम्पल लेते हैं इसको मिटा काटा कर, और आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, हम लिखते हैं 12x प्लस 14y प्लस 10 ले लेते हैं, 10 12 क्या शून्य मानते हैं। तो क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, किस तरह से पहचानेंगे, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, किसको मानेंगे। सबसे पहले चर देखेंगे, यानी चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है इसमें x y z जो है उसको हम पहचानेंगे। इसमें देखिए एगो x है, यहाँ पे एगो y है, इसका मतलब क्या हुआ, एक यहाँ पे दूसरा h है, तो ये दो चर रैखिक समीकरण है। कौन सा दो चर रैखिक समीकरण होगा, इसको इसी को सेम लिख दें, 12x प्लस 14x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, या 12x है प्लस 14x है प्लस 10 है, तो इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि दो चर रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x ही है, इसके बाद कोई है ही नहीं, y z ABCD कुछ नहीं है, यानी सेम और सेम एक ही चर है, एक ही चर है और कोई दूसरा चर नहीं है। तो बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक ही रैखिक समीकरण है, यानी एक चर वाला ही रैखिक समीकरण है कि इसमें क्या है, एक ही x है, वेरिएबल जो होता है, चर जो होता है एक ही है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और इसका आगे कुछ है नहीं, y z तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें x है इसमें y है, तो इसका मतलब क्या, दो चर है, इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तो आप लोग समझ में आ गए होंगे। तो फाइनली दोस्तों अब आ चुके हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे नियम को हमको जानना जरूरी है जो दो चर रैखिक समीकरण को हल करने पर जानना जरूरी था। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया एक रैखिक समीकरण में प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ए ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 7 ले लिए, एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, दो चर रैखिक समीकरण नहीं है, ऐसा एक समीकरण है, एक चर रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसके बाद क्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक, तो कह रहा है कि यहाँ पे समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, जोड़ा भी जा सकता है घटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते 2x प्लस 7 ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, मान लीजिए हम 4 जोड़ दिए और फिर यहाँ पे 2 ऑलरेडी यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम क्या कर दिए, 4 जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे कर दिए 2 और प्लस 4 जोड़ दिए, तो ये फाइनली आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2x प्लस 7 और प्लस 4, यहाँ पे क्या होगा 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना होगा, यहाँ पे लिख दें 2 और प्लस 4। ठीक, तो ये क्या हुआ दोनों में, ये दोनों में क्या हुआ, ये भी 4 जोड़ा हुआ था, यहाँ भी 4 जोड़ा हुआ था, समान ही हो गया, कोई बराबर नहीं, ये दोनों का बराबर से इस पर तो कट जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं।
तो उतना ही वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे हम जोड़े हैं, यहाँ पे क्या कहिए जोड़े हैं, अब इसमें घटा कर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसी को लिखते हैं 2x + 7 बराबर 2 है, ठीक है, इसी को लिख दिया क्वेश्चन को, रैखिक समीकरण को। इसमें क्या करते हैं 2x + 7, ठीक है, यहाँ माइनस करते हैं 4, यहाँ 2 - 4 करते हैं, ठीक। तो इसको फिर लिखते हैं 2x + 7 - 4 बराबर 2 - 4, इस प्रकार कर दिए। इसमें क्या किए थे जोड़े, तो इसमें क्या किए थे, इसमें दोनों तरफ जोड़ दिए थे। इसमें क्या किए यहाँ पे दोनों तरफ घटा दिए हैं, क्या किए यहाँ पे घटा दिए दोनों तरफ, यहाँ पे क्या किए घटा दिए हैं, यहाँ पे क्या किए घटा दिए हैं, ये दोनों तरफ क्या किए -4 कर दिए, यहाँ +4 किए थे, यहाँ -4 कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार से आप आगे चलते हैं, यहाँ पे दिएगा समीकरण का दोनों पक्ष में समान संख्या जोड़िए घटाई जाती है, तो हो गया पहला आंसर बना दिए। दूसरा का समीकरण का दोनों पक्षों को समान शून्योत्तर संख्या से भाग या गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शून्य करने के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए कि इसी को लेते हैं 2x लेते हैं और +7 लेते हैं बराबर 2 है, तो 2 कर दिए यहाँ पे, ठीक। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करते हैं कोई संख्या से, यहाँ 2x + 7 लिख दिए, ठीक है, ठीक। तो इसको क्या कि यहाँ से हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ से मान लीजिए 4 से गुणा कर दिए, यहाँ पर कर दिए 4 से हम मान लीजिएगा गुणा कर दिए, ठीक। इधर भी हम क्या किए 4 से, यहाँ 2 × 4 कर दिए, तो सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये भी 4 है, कट जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा। अब इधर आते हैं, यहाँ पर गुणा करके दिखा दिए। अब यहाँ करा के जो यहाँ पे समीकरण के दोनों पक्षों को सामान्य शून्योत्तर संख्या से गुणा तो करके दिखा दिए। अब भागा करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 2x और +7, ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक। अब इसे लिखते हैं 2x और +7 अब भागा लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिख देते हैं 2/2, तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों जब कटेगा बराबर के पार्टी तो वही सेम आ जाएगा, 2x + 7 यहाँ 2 आ जाएगा, तो वही चीज़ आ गया, यानी समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण में प्रभाव नहीं पड़ता है, कब नहीं प्रभाव पड़ता है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगा। अगर दूसरा रूल नियम कह रहा है कि समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्योत्तर संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसे समान संख्या से यहाँ क्या किए गुणा कर दिए हैं तो गुणा किए हैं, गुणा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर हम क्या किए भाग दे दिए, 2 से भाग दिए इधर तो 2 से भाग दिए इधर, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे नियम को हमको पढ़ना था। तो फाइनली दोस्तों 2 चर रैखिक समीकरण का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 2 करेंगे। ये वीडियो लंबा, इस वीडियो को हम रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।